याद की राह गुजर जिस पे इसी सूरत से मुद्दतें बीत गई हैं, तुम्हें चलते चलते याद की राह गुजर। तुम चाहते क्या हो शादी? कुकू बहुत बिटर हो चुकी है अपने रिलेशनशिप्स को लेकर। हर इंसान एक सा नहीं होता, ट्रस्ट तो करना ही पड़ता है ना लैला। हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी लैला। देखा, भूल गई ना तुम, लेकिन मुझे याद है। मैं कैसे भूल सकता हूँ लैला, कैसे भुला सकता हूँ तुम्हें? आखिर तुम मेरी बीवी हो, मेरी बच्ची की माँ हो, मेरा सब कुछ हो तुम दोनों। लैला प्लीज मुझे माफ कर दो, फॉरगिव मी। याद की राह गुजर, याद की राह गुजर। फॉरगिवनेस लैला, बस यही चाहिए मुझे। लैला, मैं ये सब कुछ बिखरते हुए नहीं देख सकता। हमारा घर, हमारी बच्ची, ये सब कुछ टूट सकते हैं और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम नाराज हो, गुस्से में हो। तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारी नाराजगी बिल्कुल जायज है। बहुत ज्यादती की है मैंने तुम्हारे साथ, बहुत दुख दिया है, बहुत तकलीफ दी है मैंने तुम्हें, लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। अब मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा लैला, तुम्हारी हर बात का ख्याल रखूंगा। ट्रस्ट मी। ट्रस्ट? किस पर? आप पर? इस रिश्ते पर? जो ख्वाब मैंने देखे थे उन पर? जो उम्मीदें मैंने इस रिश्ते से वाबस्ता की थी उन पर? आपकी जिंदगी में तो मेरी कोई हैसियत ही नहीं थी। बस निकाहनामे के खाने में एक लिखा हुआ नाम थी, उसके अलावा कोई हैसियत नहीं थी। सब कुछ ठीक कह रही हो तुम। बहुत ज्यादती की है मैंने तुम्हारे साथ, लेकिन अब मैं एक एक लम्हे के लिए कुर्ता हूं। लैला, मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। हम मिलके इसको ठीक कर लेंगे, अगर तुम मेरा साथ दोगी तो। ये साड़ी नई ली, अच्छी लग रही है। नहीं, पुरानी है, बहुत बार पहनी है आपके सामने। मुझे याद ही नहीं रहा, लेकिन अब मैं याद रखूंगा। जो तुम पहनोगी, जो तुम कहोगी, जो तुम चाहोगी, मैं हर चीज को याद
थी। क्या फिर से सब कुछ ठीक नहीं हो सकता लैला? जिस तरह मैंने आपसे पहले कहा, हर चीज इतनी आसान अब नहीं रही मंसूर। मैं आगे बढ़ चुकी हूँ, सब कुछ पीछे रह चुका है। मुझे मालूम है, मुझे मालूम है, ये सब कुछ तुम गुस्से में कह रही हो। लैला, हम अलग नहीं हो सकते। मैं, तुम, हमारी बच्ची, हम सब एक फैमिली हैं। तुम्हें अंदाजा ही नहीं, तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुम कितनी बड़ी बात कह रही हो। तुम्हें यह भी अंदाजा नहीं है कि मुझसे अलग होकर यह मुआशरा तुम्हारी जिंदगी कितनी मुश्किल कर देगा। तुम्हारा जीना मुश्किल हो जाएगा लैला। तुम मुझसे अलग होकर जी नहीं पाओगी। लैला, मैं तुम्हें मुश्किल में नहीं देख सकता। मैं तुम्हारे साथ खुश जीना चाहता हूं, तुम्हें खुश देखना चाहता हूं। कुकू भी यही कहती है, मेरा अपना भी यही ख्याल है। हम वहां लैला को वापस नहीं जाने दे सकते। अभी तो बिल्कुल, अभी तो वो खुद को पहचान पाई है, उस ब्लैक होल से बाहर निकली है। वो वापस उसी अंधेरे, उसी तकलीफ में गिर जाएगी। And we can't let this happen to her, Saadi. You have to do something. You have to save her from falling into that deep, dark pit again. मिसेस खान, I'm always wondering कि लैला को एक सेवियर की जरूरत क्यों है? कभी आप, कभी कुकू, कभी मैं, कभी मंसूर। क्योंकि वो तकलीफ में है, कंफ्यूजन में है। हमें उसकी मदद करनी चाहिए, and she needs help. I'm there for her. I'll always be there. पर I'm afraid इस तकलीफ से निकलने के लिए लैला को इस दर्द से खुद गुजरना पड़ेगा। और अगर वो नहीं गुजर पाई, अगर वो डूब गई? अरे मिसेस खान, आप मेरे इस डायलॉग्स पे तो ना जाएं। मैं तो नहीं डूबने दूंगा उसे, हाथ खींच के निकाल लूंगा। And you can do this. अरे नहीं मिसेस खान, मैं तो आपको भी बचा सकता हूँ। इसी बहाने आपका हाथ पकड़ लूंगा। Naughty boy. Okay. See you around. कैफे जरूर आना शाम को। Sure. तुम्हारा म्यूजिक सुनेंगे। और अगर मैं इंतजार करना चाहूंगा तो तुम इजाजत दोगी? यार, ये तो ठीक बात नहीं है। पुरानी दोस्ती का तो लिहाज कर लो। चलो, बच्चे के दिल रखने के लिए तो हाँ कह दो। बस तुम्हारी जिंदगी के आसपास कहीं पड़ा रहूंगा। ये सेल फोन मुझे अपनी बीवी कुकू के बेडरूम से मिला है। क्या कर रहे हो? चंदा जमा कर रहा हूँ। किस लिए? एक बोट खरीदनी है। बोट? यार, आम सी किश्ती, ज्यादा बड़ी नहीं, ज्यादा छोटी नहीं। किश्ती किस लिए? यार, मेरी एक फ्रेंड है,
वो डूब ना जाए उसके लिए। मैं उसको किश्ती में बिठा के अपने और उसके ख्वाब लाद के कहीं दूर निकल जाऊंगा। याद है शादी, हम कॉलेज के दिनों में रीडिंग डे पर कैसे पैसे जमा करते थे, फटी फटी आवाजों में गाने गाते थे। मैं तुम्हारे पुराने कपड़े पहना करती थी, ढीले ढीले। हम उस ढके छुपे रूप में कितने खुश, कितने आजाद थे ना शादी। अच्छा, मुझे याद नहीं। क्या तुम भूल गए? हाँ, जानबूझ के भूल गया। लैला, मुझे गए हुए वक्त से कोई वास्ता नहीं है। मैं आज में जीना चाहता हूँ। मैं लैला के इस रूप को नहीं चाहता जो छुप के भी नाखुश है, आजाद नहीं। शादी, मुझे लग रहा है जैसे मुझे कोई दोनों तरफ से खींच रहा है, जैसे कोई मुझे तोड़ रहा है। टूट रही हूँ, हार रही हूँ, थक रही हूँ, मैं थक चुकी हूँ। किस लिए? आखिर किस लिए मैं ये जंग लड़ रही हूँ? मुझे कोई जीने नहीं देगा शादी। डूब रही हूँ मैं, डूब चुकी हूँ। अच्छा, जस्ट क्लोज योर आइज। आंखें बंद करके इमेजिन करो कि वी आर अंडर वाटर। कितना अच्छा लग रहा है ना? उन इंसानों से दूर, उन आवाजों से दूर, कितना अच्छा लग रहा है। पानी कितना सूदिंग है। रंग बिरंग की मछलियां यहाँ पे तैर रही हैं, आजाद, खुश। है ना? वो देखो, वो क्या है? ऑक्टोपस? और वो स्टारफिश है। स्टारफिश? रियली? अच्छा। और वो क्या है जो चमक रही है? उसकी आंखें, उसके होंठ, उसके बाल, उसकी पेशानी। यार लैला, तुम्हारे साथ डूब के भी बहुत मजा आएगा। साफ क्यों कर दिया? इतनी अच्छी लग रही थी। बहुत ज्यादा है शायद। I don't think so. बहुत प्रिटी लग रही थी तुम। शादी की माँ से मिलने जाना है मिसेस खान। You know these elderly people, ये थोड़ा अलग तरह से सोचते हैं। ऐसे ना हो कि उन्हें मेरा बनाव सिंगार पसंद ना आए। तुम इतनी कॉन्शियस कब से हो गई लैला? जब से शादी ने कहा है कि मुझे अपनी माँ से मिलवाना चाहता है। She's his only family. And इस बार I'm very sure of what I want. मैं मौका खोना नहीं चाहती। All the best. Thanks for taking care of her when I'm away. Oh, you're always so welcome, Lala. So, all okay? Yep. Perfect. You're a very pretty girl, Lala. Thank you, Mrs. Khan. I even baked a cake for her. Wow. Lucky she. अम्मा प्लीज, आप लैला से एक बार मिल तो लें। आपको बहुत पसंद आएगी, बिल्कुल जैसे आप चाहती थी। मैं चाहती थी? शादी, वो एक शादीशुदा औरत है, एक बच्ची की माँ, और वो सब कुछ छोड़कर, और तुम कह रहे हो मैं तुम्हारे लिए चाहती थी? लेकिन अम्मा, जो उसके साथ हुआ है वो उसका कसूर नहीं है ना उसमें। और जो होने जा रहा है इसमें मेरा क्या कसूर है? मैंने तुम्हें कितना मना किया था, उससे न मिलो, ये रिश्ता तुम्हारे लिए मुनासिब नहीं है। किस चीज की कमी है तुम में? कैसे कैसे पैगामात नहीं आते तुम्हारे लिए, और वो सब कुछ छोड़कर शादी? मुझसे अब ये नहीं हो सकेगा।
मेरे दिल में इतनी ताकत नहीं है। अम्मा प्लीज, आप उससे एक बार मिल तो लें। ये कैसी बेटी है ना मेरी मिसेस खान, रोती ही नहीं है। लेकिन ये बात ठीक नहीं है, मुझे डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, उससे टाइम लेना चाहिए। कमाल है, ये रोती क्यों नहीं है? हाँ, जो लोग बात बात पे ना रोते हो उनको तो जरूर डॉक्टर को दिखाना चाहिए, जैसे लैला, कभी रोती ही नहीं। बातें करनी है बाबा के साथ, ढेर सारी बातें कर। तुम्हारा बाप मेरी गोद में तुम्हें डालकर ऐसे गया कि आज तक उसकी खबर नहीं है। देखो किस कदर बुढ़ापा आ गया है। मेरे बाजू में अब इतनी सकत नहीं रही। मैं थक गई हूँ शादी, बहुत थक गई हूँ। तकलीफों से, आजमाइशों से बहुत थक गई हूँ। मेरा भी जी चाहता है कि इस घर में तुम्हारी दुल्हन देखूं, तुम्हारे बच्चे भागते फिरे। कभी तो मैं इस जिंदगी को हंसता बसता देखूं। आप वो सब देखेंगी अम्मा जब लैला और मैं। तुम उस लड़की से इस घर को बसाओगे जिसे मैंने अपना खून देकर सेंचा है। एक दोहा जो बिहाई हुई लड़की जिसकी एक बच्ची है, जो अपना ससुराल, अपना शौहर छोड़कर आ गई है, जिसे उसके माँ भाई तक ने अलग कर दिया है। वो लड़की आएगी मेरी जिंदगी बसाने? अरे शादी, मैं इतनी बदकिस्मत हूं? याद की राह गुजर, याद की राह गुजर। नाइस कॉफी। आई थिंक लैला को आने में आज काफी देर हो जाएगी। No problem, I can wait. But maybe you can see her tomorrow. Mrs. Khan, there is no tomorrow. हाँ, लेकिन हो सकता है कि यूं अचानक लैला तुमसे मिलना ना चाहे। हाँ, मैं समझ सकता हूँ कि इस वक्त वो गुस्से में है, बहुत बहुत दुखी है। पर मिसेस खान, इस वक्त मैं ही उसके जख्म भर सकता हूँ। उसको इस वक्त मेरी जरूरत है मिसेस खान। उसकी नाराजगी, उसका गुस्सा मैं डिजर्व करता हूँ। बहुत तकलीफ दी है मैंने उसे, लेकिन अब बस मिसेस खान, मैंने उसे बहुत तकलीफ दी है मिसेस खान, लेकिन अब मैं उसे तकलीफ में नहीं रहने दूंगा। हम आज ही अपने घर जाएंगे, आज ही, जैसे वो आएगी हम अपने घर चले जाएंगे।
जानती है मिसेस खान, हम सब नाखुश क्यों थे? क्योंकि हम एक दूसरे से अलग थे। अब जब हम सारी फैमिली इकट्ठे होंगे तो आप देखिएगा हमारी जिंदगी कितनी अच्छी होगी, हम कितने खुश होंगे। बस आज जैसे ही लैला आएगी हम अपने घर चले जाएंगे। और अगर वो ना जाना चाहे तो? उससे क्या खबर कि उसके लिए क्या ठीक है। बहुत छोटी है वो, परेशान है, जख्मी है। वो जिस स्टेट ऑफ माइंड में है उसमें कोई भी शख्स सही तरह से फैसला कर ही नहीं सकता मिसेस खान। अब इस हाल में मैं अपनी बीवी और बेटी को बर्बाद होने के लिए तो नहीं छोड़ सकता ना। हर हाल मुझे उसे बचाना है, बीवी है वो मेरी। बस एक बार वो घर चली जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम सब फिर एक बार खुश रहना शुरू हो जाएंगे। हम सब कुछ ठीक कर लेंगे। अब देखिएगा मिसेस खान, सब कुछ वैसे ही नॉर्मल हो जाएगा, सब कुछ ठीक ठाक। Happily ever after. हाँ बिल्कुल यही। हम फिर से हंसी खुशी रहना शुरू कर देंगे, हैप्पीली। आपको हैप्पी एंडिंग पसंद है ना? मुझे भी। Happy ending are not usually very convincing. कुछ भी हो, एंडिंग तो हैप्पी है ना। क्या फर्क पड़ता है? हाँ, क्या फर्क पड़ता है? Oh, I think Leila is here. Oh, see? She's crying. She doesn't need a doctor. And she doesn't need anyone. She's doing good. Hello. बच्ची ने ज्यादा तंग तो नहीं किया आपको? देर हो गई ना, परेशान हो गई होंगी आप। Leila? देर हो गई ना, मैं भी सारी जिम्मेदारी आप पर डाल के चली जाती हूँ। आपको घर जाना चाहिए मिसेस खान। मिस्टर खान इंतजार कर रहे होंगे, परेशान होंगे। Thanks a lot for babysitting her. I'll see you in the morning. क्या बात है लैला, सब ठीक तो है ना? मत रो, अब मैं आ गया हूं ना, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस अब नहीं रोना, मैं सब कुछ ठीक कर लूंगा। अब हम खुश रहेंगे, मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा, खुश रखूंगा। हम नए सिरे से अपनी नई जिंदगी को शुरू करेंगे। तुम जैसे चाहो वैसे वैसे रह सकती हो,
मुझे कोई एतराज नहीं होगा। तुम चाहो तो वो अपने दोस्त साथी के साथ बेशक तुम उससे मिलती रहना। मैं कोई तंग नजर आदमी नहीं हूं। मैं समझ सकता हूं कि जिंदगी में कभी कभार इंसान को ऐसे दोस्तों की, ऐसे रिश्तों की जरूरत पड़ती है। आई अंडरस्टैंड। मुझे भी कभी ऐसे रिलेशनशिप की जरूरत पड़ सकती है। और वैसे भी मियां बीवी को एक दूसरे को इतनी स्पेस देनी चाहिए। It's open. Come in. लैला नहीं है? हाँ ये वो नहीं कैफे गई है, लंच है तो उसके कुछ अरेंजमेंट्स थी वो इसलिए। तुमको लैला से कुछ बात करनी? हाँ, आज सोचा था कि शायद मैं कुछ कह दूं। आज तक मैं बस सुनता ही रहा। जब लैला और मैं कॉलेज में थे तब भी उसकी बातें सुनता था। फिर मैं बाहर चला गया पढ़ने, लैला की शादी हो गई, तब भी उसकी बातें सुनता रहा। कभी कहती है करीब आ जाओ, कभी कहती है दूर हो जाओ, कभी आप मुझे कहती हैं उसको जाकर बचाओ। कभी मंसूर हमारे बीच में आ जाता है। मैं बस सुनता रहता हूं। कभी अम्मी की, कभी कुकू की, कभी लैला की, बस बातें। जब दिल चाहा उठा लिया, जब दिल चाहा उठा ले, कहीं और मुझे रख दिया। मिसेस खान, मैं खुद को खोजना चाहता हूं। आखिर इस सब में मैं कहां हूं? मैं क्या चाहता हूं? मिसेस खान, मैं खुद को खोजना चाहता हूं। मैं अपने आप को जानना चाहता हूं। हाँ, आज सोचा था कि शायद मैं कुछ कहूं। मैं आजाद मुल्क से बाहर जा रहा हूं, एक म्यूजिक इवेंट है। आज वापस तो आओगे ना? वापस कब आओगे? कब? When? जब मैं खुद को पा लूंगा तब मिसेस खान। जब लैला और मैं दोनों रेडी होंगे तब। And I hope it's going to be soon. Yes, very soon. Until then,
Goodbye, Mrs. Khan. Bye. Soon. He said so. सर कॉफी ले आऊं? आप थक गए हो, फ्रेश हो जाओगे। सर मैं गांव जा रहा हूं, वापस नहीं आऊंगा। क्यों? सर घर में मेरा इंतजार हो रहा है, शादी बना ली है, उसका दिल मेरे बगैर खपा है, मेरा भी दिल खपा है सर। अब जाऊंगा मैं, आप भी शादी बना लेना सर। याद की राह गुजर याद की राह गुजर खत्म हो जाए जो दो चार कदम और चलो मोड़ पड़ता है जहाँ दश्ते फरामोशी का। So. Okay. Better. Do you know what? आज हमारी 30th wedding anniversary है। Oh wow! Congratulations, Mrs. Khan. Yes. Thank you. और आज 30 साल के बाद उसने मुझसे कहा, Ruby darling, I never noticed that you have hazel eyes like Audrey Hepburn. But Mrs. Khan, ऑड्रे हेपबर्न की आंखें हेजल तो नहीं थी, ग्रीन थी, नहीं? I think no, she had hazel eyes. तुझ पे उठी हैं वो खोई हुई साहिर आंखें, तुझको मालूम है क्यों उम्र गवा दी हमने। Dear Khurram, I'm doing very well. सर्दी खांसी पड़ गई है। तुम वहाँ के मौसम में कैसे गुजारा करते हो? जिस पे इसी सूरत से लैला और सादी ठीक हैं, दोनों बहुत खुश हैं। शादी करने के प्लान्स बनाते हैं और पोस्टपोन करते रहते हैं। सादी लैला का बहुत ख्याल रखता है। लैला बहुत खुश दिखती है, शायद जख्म भर रहे हैं। तुम होते तो देखते। She is a new woman. मिसेस खान भी ठीक है, अब भी अपने हस्बैंड को इम्प्रेस करने की कोशिश में लगी रहती हैं। You know, some things never change in life, and some things will never be the same. न देखा
तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लैला की मम्मी भी अब मेरी क्लाइंट बन गई हैं। मुझे लगता है लैला से मिलने का बहाना है ये। कभी कभार बच्ची के लिए कुछ खिलौने भी ले आती हैं। याद की राह गुजर जिस पे इसी सूरत से मुद्दतें बीत गई हैं, तुम्हें चलते चलते याद मंसूर की कोई खबर नहीं है। शायद वहाँ कुछ काबिल जिक्र बात ही नहीं है कि कोई खबर पहुँचे। सुना है अगले महीने उसकी शादी है। अब ये भी कोई खबर है? मैं भी ठीक हूँ, बहुत खुश हूँ। एंड यस, आई मिस यू टू। लव कुकू। याद की राह गुजर, याद की राह गुजर। याद की राह गुजर जिस पे इसी सूरत से मुद्दतें बीत गई हैं, तुम्हें चलते चलते Pivot Production